सुन लो तुम्हारे लिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, मर्दों के लिए भी हुक्म है लेकिन यहां औरतों के लिए खास कर दिया गया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो। औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, साथ में थोड़ी सी अपनी बात एक हल कर दूं, उन दिनों में नहीं जिन दिनों में उसको नमाज पढ़ने से छूट दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसलन किसी औरत को पीरियड शुरू हो गया, एमसी शुरू हो गई, तो उसमें वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने दिन उसको ब्लड आ रहा है नमाज छोड़ देगी। सामत शारा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेगी। अगर उस महीने में उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उतने रोजे छोड़ देगी जितने दिन उसको महीना आ रहा है। मगरिब की अजान में 1 मिनट रह गया है रोजा इफ्तार करने में, और 1 मिनट पहले उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोजा उसका बेकार माना जाएगा। पूरा दिन भर उसने रोजा रखा उस बेचारी ने, लेकिन 1 मिनट रह गया और उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होगा रोज़ा। अल्लाह ताला इतनी देर भूखा और प्यासा रखने के एवज उसको सवाब देगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इस रोज़े को बाद में वो पूरा करेगी, और इसके अलावा जितने छूटेंगे उन रोज़ों को भी बाद में पूरा करेगी। अल्लाह सवाब देगा उसको। सुबह से शाम तक बेचारी, वो तो नियत थी ना उसकी रोज़े की, अब उसको 1 मिनट पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया तो उस बेचारी का क्या कसूर है? लेकिन रोज़ा नहीं माना जाएगा, अल्लाह सवाब देगा। जाओ बच्चों, अरे वो जो बच्चे खो गए थे उनको माँ बाप मिले कि नहीं मिले? और ना मिले हो तो हमको दे देना, भैया मैं जा रहा हूँ, ले जाऊँगा अपने घर, अगर फालतू हो तो। मिल गए होंगे, मुझे मालूम है। मुसलमान पैदा करने में बड़े माहिर हैं, देखभाल करने में माहिर नहीं है कि बच्चों की देख रेख करें। बताइए, गांव का नाम तक नहीं बता पा रहा। सुनिए मेरे भाई, अब फर्क दोनों में क्या है? उन दिनों में नमाज भी छोड़ेगी और उन दिनों में रोजा भी छोड़ देगी। फर्क दोनों में इतना है कि नमाज तो बाद में पूरा नहीं करेगी, जो नमाज छूट गई है उसको दोहराएगी नहीं, उसको पूरा नहीं करेगी, लेकिन जो रोजे छूट गए उनको बाद में पूरा करेगी। रमजान दूसरा महीना आने से पहले रोजों को पूरा करेगी, क्योंकि रोजे 2, 3, 5 छूटते हैं, लेकिन नमाजें 5-6 दिन की छूटती हैं। ज़ोहर असर एक दिन में 5 रकातें छूटती हैं। मान लीजिए 5 दिन तो 25 रकात, कैसे वो पढ़ेगी? ये मुश्किल था उसके लिए, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन दिनों में नमाज ख़त्म ही कर दी उन औरतों के ऊपर, और गुनाह भी हटा दिया, उसको गुनाह नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी अकल में बात ना आए वही सही है, जो अकल में आए वही सही है। ज़रूरी नहीं है। अकल क्या कहती है? नमाज पूरा करना चाहिए। क्यों? नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नमाज को दोहराने का हुक्म नहीं दे रहा कि 5 दिन की जो नमाज छूट गई उसको बाद में पढ़ें। देखिए, जो किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन औरत के ऊपर से माफ कर दिया। और जिसमें रोजा बाद में रखने का हुक्म है, जिसमें यह है रोजे की रुख्सत है, अगर सफर में हो तो रोजा छोड़ दो, हुक्म है। रोजा सफर में हो तो रोजा छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो। जिसको छोड़ने का हुक्म है उसके बारे में हुक्म यह है कि अगर जो छूट गए तो उसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। अकल में नहीं आती बात, लेकिन मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी अकल में आए या ना आए, क्योंकि मौलाना जर्जीस की अकल जो कह रही है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया। आपको मालूम है, हज़रत अम्मार और हज़रत उमर ये दोनों सफ़र कर रहे थे और एक जंगल में पहुंच गए। सफ़र करते हुए तो सोचा कि यहीं सो जाओ और सुबह निकलेंगे। अब तो दोनों सो गए जंगल में, दूर पहुंच गए थे, जंगल में दोनों सो गए। और दोनों ही को जब फजर में नमाज पढ़ने के लिए उठे तो दोनों की लुंगी ख़राब हो गई थी, यानी वो गुस्ल की ज़रूरत हो गई थी। होता है, इंसान है, फितरत है। हज़रत अम्मार ने कहा, भाई मैं नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं जुम्बी हो गया। हज़रत उमर ने कहा, वही हाल तो मेरा भी हो गया, अब क्या करें? पानी नहीं है जंगल में,
पानी नहीं है जंगल में। हजरत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। हजरत उमर ने कहा अच्छा बताओ क्या मसला है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन, अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लो, तो तुम तयम्मुम कर लो। सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी इस वाक़े में। तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। तो देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। हजरत उमर फारूक ने कहा, ए अम्मार तुम पागल हो गए क्या? ये तो वुजू के बारे में है। जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। वुजू बनाने वाला पाक होता है, नापाक नहीं होता। पाक आदमी ही वुजू बना के नमाज पढ़ता है। हम तो नापाक हैं। जिसका वुजू टूट गया हो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, अगर उसको वुजू के लिए पानी ना मिले। लेकिन हमारा तो वुजू नहीं टूटा, हमारा तो गुस्ल टूट गया है। तो हजरत अम्मार ने कहा यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ ना। हाथ पैर धुलना ये छोटा वुजू है और गुस्ल ये बड़ा है। तो जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो उसका तयम्मुम क्या है? दो हाथ, ये पाक मिट्टी मान लो, ये देखो तयम्मुम बता रहा हूं मैं, ये मिट्टी पे हाथ मारिए। बहुत से लोग दीवार पे मार लेते हैं, माफ कीजिएगा, सॉरी, बहुत माजरत के साथ। दीवार पे मारना, जब तक आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है आपका तयम्मुम नहीं होगा। मिट्टी होनी चाहिए। वो डेला होता है ना मिट्टी का, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको फोड़ लीजिए। आप फोड़ के एक पेपर रख लीजिए, पेपर, और पेपर पे उस मिट्टी के ढेले को फोड़ के उसको चारों तरफ फैला दीजिए उस मिट्टी को, फिर उस पे हाथ मारें ऐसे। अब जब मिट्टी हाथ में लग जाए आपके, तब इस मिट्टी को फूंकिए ऐसे, बस। अब ऐसे नहीं झाड़ लीजिए, ये मारा, मिट्टी लग गई, ये हो गया। अब इस पे ऐसे करिए, हो गया, हो गया। अब ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त पर, इधर पीठ पे ऐसे, और ये वाला हाथ तयम्मुम हो गया आपका। अच्छा, तो कहा हजरत अम्मार ने जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो छोटा तयम्मुम कर लो, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल रहा तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हजरत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? काट की पूरा जिस्म मिट्टी पे हम लौट लेते हैं, पूरे जिस्म पे मिट्टी लग जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर कहते हैं नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जब तक अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया, अरे किया नहीं है, लेकिन वुजू वाली हदीस पर कयास करो ना। जब वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो हाथ मार लो, हमें तो गुस्ल के लिए नहीं मिल रहा तो पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। हजरत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हजरत अम्मार ने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कपड़े अपने उतारे और हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मिट्टी पर ऐसे उलटे पूरा जैसे चौपाया, चार पैर वाला जानवर मिट्टी में कुला मंडिया खाता है, उठे और खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली। हजरत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी। कहा नहीं, मैं जब पानी मिल जाएगा गुस्ल करूंगा तब इस नमाज को कज़ा करूंगा। ये दोनों लोग चले। याद रखना, हजरत अम्मार ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। हजरत अम्मार ने ऐसा करके नमाज पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा नहीं, जब शहर में आए तो पानी मिल गया, सूरज निकल चुका था। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद छूटी हुई नमाज जो कज़ा हो गई वो पहले उन्होंने पढ़ ली। जब नमाज पढ़ ली तो सफर जब खत्म हुआ 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, जब ये लोग अपना अपना काम करके लौट के आए तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी को दोनों ने अपना अपना वाक़या सुनाया। चलो नबी से पूछते हैं हमने सही किया कि गलत किया। चलो सर्टिफिकेट तो वहां से मिलेगा ना सही और गलत का। कहाँ? तो अल्लाह के नबी से दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए कहा फिर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल
मैंने तो नमाज पढ़ ली लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ी। कहा अच्छा तुमने नमाज पढ़ ली? कहा क्यों, कैसे पढ़ी? कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो तयम्मुम कर लिया। कहा ठीक किया। हजरत उमर टोक दिए, अल्लाह के रसूल इन्होंने वो वाला तयम्मुम नहीं किया जो आपने बताया, इनसे पूछो कौन सा तयम्मुम किया। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो बड़े गुस्ल की जरूरत पड़ गई थी ना, तो हमने जो था वो पूरा जमीन पे अपने आप को लोट लिया करके पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि आए अम्मार ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीका गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हजरत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार, यासिर का बेटा अम्मार, पुराना सहाबी, नबी की सोहबत में रहने के बावजूद एक गलती कर गए। अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार तुमने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी को जो मला वो भी गलत किया, और आई उमर तुमने नमाज न पढ़कर वक्त को छोड़ दिया और पानी के मिल जाने, पानी की तलाश में घूमते रहे और पानी मिलने तक तुमने नमाज का वक्त निकाल दिया, तुमने भी गलत किया। वुजू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुजू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, इन दोनों सूरतों में एक ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इतना काफी था कि अपने दोनों हाथों को जमीन पे मारते, फूंक लेते, चेहरे पे मर लेते, दायां हाथ बाएं हाथ पर, बाएं हाथ दाएं हाथ पे फेर लेते और नमाज पढ़ लेते। जरूरी नहीं है हमारी अकल जो सोचे वही सही हो। जर्जी साहब की अकल में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है कि जर्जी साहब ये कहते हैं कि नहीं ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। इस्लाम वो है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। चलिए मेरी माँ बहनों, हमारी अकल में नहीं आ रहा है अल्लाह के नबी ने नमाज क्यों माफ कर दी औरतों के ऊपर से, जबकि नमाज तो किसी भी हाल में माफ नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी जो पीरियड में छोड़ी हैं, लेकिन रोज़ा पूरा करेंगी बाद में, दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले रोज़ा पूरा करेंगी। हमारी अकल में नहीं आ रहा है लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ये हुक्म है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। दो चीज़ें, वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के दो माना हैं, एक तो ये है कि वो सिर्फ अपनी शर्मगाह को अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है, बस ये बिल्कुल खुला हुआ माना है। हाँ, और दूसरी शर्मगाह की हिफाजत का माना ये हुआ सतर की हिफाजत, यानी वो चुस्त कपड़े नहीं पहन सकती है। चुस्त कपड़े, लेगी पहन रही है, यहां से लेके यहां तक ऐसे आ रही है, जहां से चिपकी हुई है, यहाँ से ये रान दिखाई दे रही है, ये नंगी है औरत। यहाँ तक जंपर यहाँ तक है लेकिन चिपका हुआ है बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे चिपका हुआ है, कपड़ा है ये लेकिन चिपका हुआ है। ये बाहों का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि इस लड़की के या इस औरत के हाथ कितना, इसकी गोलाई कितनी होगी, इस रान की गोलाई कितनी होगी। इसको भी अल्लाह के रसूल ने नंगापन कहा है। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलात। ऐसा ज़माना आ जाएगा कि औरतों को तुम देखोगे कि वो कपड़े पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। ये ऐसी ही औरतों के बारे में कहा है। ड्रेस इंसान को मुहज्जब भी बना देता है और बेशरम भी बना देता है। ढीला ढाला लिबास इंसान को मुहज्जब बनाता है। मेरी मां बहनों, तुम्हें मेकअप से कोई मना नहीं करता,
और जाओ मौलवी जर्जीस एक जिम्मेदार मंच पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर तुम्हें जिम्मेदारी से कहता है तुम्हारे सामने कि तुम्हें मेकअप करने से मैं कभी नहीं मना करता हूं और न कर रहा हूं, शौक से करो। एक चीज की और इजाजत देता हूं, फेयर एंड लवली थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी निकाल के लगा लो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है तुम्हारे हैं। ये मौलाना क्या कहते हैं? हाँ, पाउंड्स की क्रीम पूरी निकाल के लगा लो। कल तक मैंने कहा था लिपस्टिक औरतें नहीं लगाएं, लेकिन सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी के साथ यह बयान लिखकर WHO को दे दिया है कि हम लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। इस बयान के आ जाने के बाद मौलवी जर्जीस अब तुम्हें खुल के इजाजत देता है कि तुम अपने होंठों पर जितनी लिपस्टिक चुपड़ना चाहो चुपड़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने शौहर के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की खुशबू वो है जो उड़ती हो और महकती हो, औरत की खुशबू वो है जिसका रंग दिखाई देता हो लेकिन उसकी खुशबू छिपी हुई हो। यानी औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं, क्योंकि औरत की खुशबू, औरत की जीनत उस खुशबू में है जिसकी खुशबू जाहिर ना होती हो, दूसरे को नहीं लगती हो और उसका रंग जाहिर हो। लिपस्टिक लगाइए, रंग जाहिर है। क्रीम पाउडर लगाइए, पड़ोस की औरत बता देगी आज तो बहुत ज्यादा लगी है, तुम तो काली थी, आज तो हेमा मालिनी लग रही हो। कोई हर्ज की बात नहीं है, खूब लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर औरत का की ज़ीनत जाहिर हो जाए, शौहर को उसका रंग जाहिर हो, लिपस्टिक, लेकिन बाहर लगा के नहीं निकल सकती हो। बाहर लगा के निकलोगी तो पता नहीं, पता लगता है जैसे पता नहीं किस मर्द का खून चूस के आ रही है। बाहर नहीं, शौहर घर में है तो शौहर देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोचेगा कि मेरा खून चूसा, वो तो जिंदगी भर चूसती हो तुम, आज चूस लिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है, जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ ये है कि औरत